Dear students, welcome to Vipin Sharma physics class. There is one question: why simple harmonic motion is called so? हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जब मुझे पूछा गया तो मुझे इनिशियली तो थोड़ा मैं भी फंबल किया, यार कैसे हो सकता है, बट इस पे थोड़ा मैंने अपना ब्रेन से सोचा, बिकॉज द टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. टीचर कभी भी आपको पढ़ाता नहीं है, पढ़ना सिखाता है. कैसे? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी साइन थीटा. आपको याद होगा कि एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को हम जब डिस्प्लेस करते हैं तो उसका वेट mg नीचे की ओर लगता है. तो ये भी एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये है mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा. अब mg sin थीटा है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए. अगर इस जगह पे ये स्टेबल है तो ये इस कंपोनेंट से स्टेबल किया जाएगा. तो फिर हम लिखते हैं कि अगर हम इसको स्टेबल करते हैं तो F इज इक्वल टू के वाई, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई एंड F इज इक्वल टू एम ए, राइट. और इसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि जो ये F है ये mg sin थीटा के इक्वल है ना, राइट. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? दिस इज mg sin थीटा इक्वल टू एम ए, करेक्ट. and m gets cancelled, a is equal to g sin theta. अब देखिए, ये एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू जी साइन थीटा मैंने एस्टेब्लिश किया. अब थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग. अगर ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. तो ये डिस्प्लेसमेंट इज बिहेविंग लाइक अ परपेंडिकुलर. तो डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, that is L. So what do you say? Sin theta is equal to y upon L. तो अगर हम इस साइन थीटा में इसका वैल्यू डालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एल. अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एल. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो ये हो जाएगा माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई. अब g आपका कांस्टेंट है, l आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई. तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम बोलेंगे ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इस सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मोशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूं कि एक पेंडुलम है हमारे पास ये वाला, दूसरा पेंडुलम है हमारे पास ये वाला, तीसरा पेंडुलम है हमारे पास ये वाला, फोर्थ पेंडुलम है हमारे पास ये वाला, राइट.
फिफ्थ पेंडुलम है हमारे पास ये वाला। ये सारे पेंडुलम आपस में इलास्टिकली अगर स्ट्राइक करते हैं तो ये ऑसिलेट करेंगे लाइक दिस। इनकी जो मोशन है वो क्या है, रिस्टोरिंग है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y। अब लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो, y क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। y क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इट मींस दैट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ 1 2 3 4 5, यहां पर ये 5 पेंडुलम बॉब्स जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन जो है इंडिविजुअल पार्टिकल की जो मोशन का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस कहां से चली, 1 to 5 से, ए से चल के बी तक आए 1 to 5, लेकिन ये कितनी सिंपल हार्मोशन का समेशन है, 5 1 2 3 4 5। 5 is oscillating linearly, 2 is oscillating linearly, 3 is oscillating, 4 is oscillating, 5 is oscillating। तो हमें लगेगा ये डिस्टरबेंस जो है, ये जो मोशन है ए से बी जो चल के आई है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिकली। जैसे स्नेक, रेप्टाइल स्ट्रेट डायरेक्शंस में जा रहा है तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 उसकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिकली क्या है, टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स। तो अब ये एक चीज और है ना, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये साइन थीटा वाई अपॉन एल है, राइट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि वाई अगर इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, y अगर बहुत बड़ी हो जाए, यानी कि ये बड़ा y हो जाए, y इज ग्रेटर देन स्मॉल y, तो मालूम है जो y इज ग्रेटर देन स्मॉल y, तो अपन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हमने y, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हमने लिया है y, ये नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते। इंटरेस्टिंग, क्योंकि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y इज अ कर्व, देन वो जो y बनेगा वो कर्व बन जाएगा, तो उसको हम नहीं ले सकते। ये कर्व बन गया, ये हम नहीं ले सकते। यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन, सिंपल हार्मोनिक मोशन is a linear motion. Simple harmonic motion is a linear motion. और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन is an arc of infinite radius, सर्कल। जिस सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट होगा उसकी आर्क स्ट्रेट लाइन होगी। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन को भी कॉन्स्टिट्यूटेंट करती है, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज ए कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ rather summation of small linear displacements. You will put a question, how?
जैसे ये पेंडुलम दूसरा ये पेंडुलम थर्ड ये पेंडुलम फोर्थ ये पेंडुलम ये इस तरह से स्ट्राइक करते हैं। तो अगर हम देखें ये जो डिस्टरबेंस है ये अपने आप में क्या होगी सर्कुलर। ये डिस्टरबेंस है ये खुद ब खुद क्या होगी सर्कुलर। इट मीन्स दैट circular motion is a summation of 1 2 3 4 simple harmonic motion है ना। तो simple harmonic motion is a straight line motion which is simplest of all the motion. All the motions are constituents of simple harmonic motion. तो ये चीज आपने अपने ब्रेन में रखनी है। ये कॉन्सेप्ट है। बच्चे अक्सर पूछते हैं व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सो। हम आंसर कर देते हैं इट इज simplest of all the motion, so it is called simple harmonic motion. अब मेरे अंदर का स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरे अंदर का स्टूडेंट कहता है यार कैसे, मतलब मैं हमेशा एक बात पे फोकस करता हूं कि क्यों, why simple harmonic motion is called so. आंसर मिल गया, इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मोशन। फैंटास्टिक सी अच्छे से स्टाइलिश इंग्लिश में वेल इट्स सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मोशन। फिर पूछते हैं व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सो सिंपल, इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मोशन। वो कमबख्त सिंपलेस्ट क्या है वो आज पता लगा आपको कि सभी मोशंस कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टूडेंट्स कैसा लगा ये लेक्चर? मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन है व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। इसमें एक पेंडुलम बॉब है, इसका वेट mg नीचे को जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट बने थीटा, ये एंगल बन रहा है राइट। तो इसके दो कंपोनेंट बने mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा तो टेंशन से बैलेंस हो गया, mg cos थीटा तो टेंशन से बैलेंस कर दिया। और ये जो mg sin थीटा ये अनबैलेंस हुआ तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन। इसने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन। तो mg sin थीटा ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। तो हम खाली इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि इस ट्रायंगल में sin थीटा y/l, अगर ये बहुत थीटा स्मॉल है तो फिर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट यू कॉल योर sin थीटा। एंड वहां से फिर हमने प्रूव किया कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So simple harmonic motion is always directed towards the mean position. Hope it is clear. So all the motions are constituents of simple harmonic motion. Thank you.